तो चलो सबसे लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मतलब क्या है? लॉजिक गेट्स मतलब कोई नई चीज नहीं है। देखो, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में डायोड्स पढ़े, ट्रांजिस्टर्स पढ़े। ये क्यों पढ़े हम लोगों ने? क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स है या फिर ये जो सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस है, बीजेटी वगैरह जो हो गए, उनका जो यूज है वो डिजिटल सर्किट्स में है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। डिजिटल सर्किट्स बनते हैं ये सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हुए, है ना। डिजिटल डेटा मतलब क्या? डिजिटल डेटा मतलब जैसे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, मेरा आवाज आपको आ रहा है, तो ये क्या हो गया? आप एक्चुअली सुन रहे हैं फिजिकली मुझको, तो ये हो गई एनालॉग सिस्टम हो गई है। लेकिन यही मेरा आवाज रिकॉर्ड होके मोबाइल फोन में सेव रहता है या फिर मेमोरी कार्ड में सेव रहता है, तो वो जो डेटा है, मेरा जो वॉइस है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? अभी डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो गया, है ना। अभी आप पेन ड्राइव से एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो कौन सा डेटा हो गया? वो डिजिटल डेटा हो गया। तो डिजिटल सर्किट्स या फिर डिजिटल डेटा जो होता है ना, डिजिटल डेटा को हम लोग 0 एंड 1 का डेटा बोलते हैं। मतलब डिजिटल डेटा 010101 फॉर्मेट में सेव रहता है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं, ये हो गया एनालॉग। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में प्रोसेसर का यूज करके। तो वो जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो वहां पे फिर 010101 ऐसा ही दिखता है वो डेटा, है ना। तो डिजिटल डेटा रहता है 0 एंड 1 का। 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। तो कौन सा भी जो डेटा सेव होता है डिजिटली, चाहे वो आपका वॉइस रहे, चाहे वो पिक्चर रहे, चाहे वो मूवी रहे, कुछ भी रहे, वो डिजिटल डेटा कौन से फॉर्मेट में रहता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में। और ये डिजिटल डेटा के ऊपर कुछ काम करने के लिए, बेसिक ऑपरेशंस करने के लिए जो चीजें बनी गई है, उनको बोलते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स, है ना। डिजिटल डेटा 0 एंड 1 में है, तो वहां पे हमको कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, है ना। तो वो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिजिटल डेटा के ऊपर, जैसे आप मैथमेटिक्स का सोचो, है ना। मैथमेटिक्स में आपके पास नंबर्स रहते, फिर नंबर का आप एडिशन कर सकते, सब्सट्रैक्शन कर सकते, मल्टीप्लीकेशन कर सकते, डिवीजन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, नहीं क्या? तो ये क्या हो गए? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह। या फिर अभी आप इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये भी चीजें पढ़ते हो, तो ये सभी क्या हो गए? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। वैसे ही डिजिटल डेटा के ऊपर डिजिटल ऑपरेशंस करने होते हैं, है ना। तो बेसिक जो ऑपरेशन है डिजिटल डेटा के ऊपर, बेसिक ऑपरेशन, ये है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन, है ना। ये बेसिक ऑपरेशन हमको डिजिटल डेटा के ऊपर लगते हैं, है ना। दो चीजों का एंड करना है या फिर और करना है या फिर नॉट करना है, ठीक है ना। तो ये एंड ऑपरेशन करने के लिए जो छोटू सा सर्किट बनेगा सेमीकंडक्टर का यूज करके, उसको बोलते हैं हम लोग एंड गेट, है ना। तो गेट मतलब क्या है? एक छोटू सा सर्किट है सेमीकंडक्टर को यूज करके, जो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? बेसिक वाला एंड ऑपरेशन। सिमिलरली और गेट, नॉर गेट, है ना। तो लॉजिक गेट्स में बेसिकली दो टाइप्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसी गेट्स जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तैयार की गई है, बेसिक ऑपरेशन। ये तीन डिजिटल जो जिसको बोलते बुलियन अलजेब्रा, है ना। आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं, डिजिटल मैथमेटिक्स को बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में ये तीन चीजें बेसिक है। हमको एंड करना पड़ सकता है, हमको और करना पड़ सकता है, या फिर नॉट, है ना। जो भी डिजिटल डेटा है इसके ऊपर ये तीन बेसिक ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो एंड परफॉर्म करने के लिए एंड गेट यूज होगा, और के लिए और गेट, और नॉट के लिए नॉट गेट। और फिर थोड़े डिराइव्ड गेट भी है, मतलब ये बेसिक गेट को यूज करके ये बनाए हुए हैं, है ना। ये बेसिक ऑपरेशन नहीं है डिजिटल के। डिजिटल डेटा के ऊपर नैंड, नॉर, ये बेसिक गेट्स नहीं है, ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। ये तो, है ना, ये डिराइव किए हुए हैं। डिराइव मतलब बेसिक गेट को यूज करके हम लोग ये वाली गेट्स बना सकते हैं,
है ना। तो ये नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, ये भी हमको लगते हैं डिजिटल ऑपरेशन करते समय। तो नैंड ऑपरेशन करने के लिए नैंड गेट लगेगी। तो ये जो नैंड गेट है ये हम लोग बना सकते हैं बेसिक गेट से। नॉर गेट जो है वो भी बेसिक ऑपरेशन के ऊपर से आएगा, है ना। तो डिराइव्ड मतलब वो बेसिक नहीं है, ठीक है ना, वो हम लोग बना सकते हैं बेसिक गेट का यूज करके, या फिर बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके ये वाले ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं डिराइव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक गेट्स देख लेते हैं। तो आपको गेट मतलब क्या, ये समझ में आ गया ना। गेट मतलब गेट मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। गेट मतलब क्या है, एक सिंपल सा सर्किट है, डिजिटल सर्किट, जहां पे सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, बीजेटीज यूज हुए हैं, है ना। और वो जो सर्किट है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 0 और 1 के ऊपर। 0 और 1 के ऊपर मतलब डिजिटल डेटा के ऊपर, है ना। डिजिटल डेटा 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। 0 को बोलते हैं लो और 1 को बोलते हैं हाई, ठीक है ना। तो गेट मतलब वो सर्किट, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा सर्किट अंदर का हम लोग दिखाते नहीं है। हर एक गेट का एक पर्टिकुलर सिंबल है, उसके अंदर क्या बनाया है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, है ना। जैसे मैंने बताया गेट के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज हुए होंगे, तो वो अंदर का डिटेल हमको याद नहीं रखना है। हर एक गेट का आपको सिंबल याद रखना है, और हर एक जो गेट है वो किस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। अगर एंड ऑपरेशन करेगा, है ना, तो 0 0 का कितना होगा, 0 1 का कितना होगा। तो ये चीजें आपको यहां पे देखनी है, जिसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। तो दो चीजें मेन देखनी है आपको, सिंबल, ट्रूथ टेबल, और एक उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी शॉर्ट नोट अगर आए गेट की तो ये तीन चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, उसका सिंबल, उसका ट्रूथ टेबल और उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, है ना। सिंबल तो याद रहेगा, ट्रूथ टेबल मतलब उसकी वर्किंग बयां करेगा कि कैसे वर्किंग कर रहा वो, है ना। डिजिटल डेटा के ऊपर एंड ऑपरेशन क्या है, नॉट क्या है, लाइक दिस। तो चलो सबसे पहला देख लेते, बहुत ही आसान है ये। तो एंड गेट, एंड गेट मतलब ये दो इनपुट का एंड ऑपरेशन करेगा, एंड ऑपरेशन, और इसका सिंबल कुछ ऐसा है ना, सेमी सर्कल। सिंपल एक लाइन निकालना और यहां से सेमी सर्कल, ठीक है। तो एंड गेट में दो इनपुट आएंगे, अंदर कुछ तो भी सर्किट होगा, है ना, जो हमको ऑफ कोर्स निकालना नहीं है, और दोनों का एंड होके आपको एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है एंड गेट का सिंबल, ठीक है। तो दो इनपुट्स है, दो डिजिटल डेटा के ऊपर काम करेगा, ये दो इनपुट्स है इसको, है ना। और अभी जो मैंने बताया कि डिजिटल डेटा जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, मतलब इनपुट ए ये या तो 0 रह सकता है या फिर 1 भी रह सकता है, इनपुट बी ये भी 0 रह सकता है या फिर 1 रह सकता है ना। मतलब देखो ये दो इनपुट होने के कारण यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ट्रूथ टेबल निकालते समय आपको 4 पॉसिबिलिटीज बतानी पड़ेगी, है कि नहीं। कैसे कैसे 4 हो गई, मान के चलो ए 0 है, बी भी 0 है, पहली पॉसिबिलिटी। ए 0 है, बी 1 है, दूसरी पॉसिबिलिटी। ए 1 है, बी 0 है, तीसरी पॉसिबिलिटी। दोनों 1 1 है, चौथी पॉसिबिलिटी, है ना। तो चारों के लिए फिर आउटपुट क्या आएगा, ये आप टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे, उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल, है ना। मतलब ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा। ए भी 0 है, बी 1 है, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा। तो ये जब हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल मतलब कोई नई चीज नहीं है, वो आपको एंड ऑपरेशन करके क्या क्या आउटपुट मिलेगा हर एक इनपुट के पॉसिबिलिटी के लिए, उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल, बराबर। तो चलो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ए मतलब पहला इनपुट, बी मतलब दूसरा इनपुट, और जैसे मैंने कहा 4 पॉसिबिलिटीज, ये याद ही रख लेना, है ना। पहले तो ए भी 0 रह सकता, बी भी 0 रह सकता, फिर बी को 1 कर देना, है ना। मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चीज तो आप याद ही रख लेना, क्योंकि कोई भी जो गेट है जिसके दो इनपुट है उसमें ये वाली चीज सेम रहेगी, बराबर है कि नहीं। डिजिटल डेटा 0 एंड 1 रह सकता, दो इनपुट है तो 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 1 1,
ठीक है। तो एंड गेट का काम क्या है ना, एंड ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन तभी आउटपुट 1 देता है अगर दोनों इनपुट 1 है। फिर से सुनो, एंड ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं डिजिटल ऑपरेशन में, कि एंड आउटपुट आपको तभी आउटपुट 1 देता है, आउटपुट हाई देता है, जब दोनों इनपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 है। तो देखो ये 0 0, तो इसका आउटपुट मिलेगा 0, है ना। दोनों इनपुट 1 कहां पे है वो देखो, दोनों इनपुट 1 यहां पे है, तो इसका सिर्फ आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी सभी का मिलेगा 0, है ना। क्योंकि देखो यहां पे एक 1 है, यहां पे एक 1 है, ठीक ना, यहां पे तो 1h नहीं है। तो एंड गेट का आउटपुट 1 कब मिलेगा, अगर दोनों के दोनों इनपुट 1 है तो मिलेगा एंड गेट का आउटपुट 1। तो y का कॉलम आएगा इसका ऐसा 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको बोलते हम लोग ट्रूथ टेबल। ये आपको वर्किंग बया करेगा एंड गेट की, है कि नहीं। a 0 है, b 0 है, तो आउटपुट कितना मिलेगा 0, एंड गेट का आउटपुट। a 1 है, b 0 है, तो एंड गेट का आउटपुट कितना मिलेगा 0, है ना। a 0 है, b 1 है, तो एंड गेट का आउटपुट 0, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल। अगर देखा जाए अपने नॉर्मल वे से, तो ये ना एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन की तरह ही हो रहा है कि नहीं, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, लाइक दिस, डिजिटल मल्टीप्लीकेशन की तरह हो रहा है ना, 1 इंटू 1 1, लाइक दिस, ओके व्हाटएवर। तो ये हो गई डायग्राम, ये हो गया ट्रूथ टेबल, सॉरी डायग्राम बोलता, सिंबल। और तीसरी चीज आपको लिखनी होती है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो एंड को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं डॉट से, जिसको आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, यहां पे हम लोग एंड बोलेंगे, है ना। क्योंकि जैसे मैंने कहा एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन की तरह ही हो रहा है कि नहीं। तो a एंड b इक्वल टू y, तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप ऐसा लिख सकते, y मतलब एंड गेट का आउटपुट, y इक्वल टू a एंड b। ये डॉट जो है इसको कैसे रीड करना, एंड बोलना, क्योंकि ये अभी आप डिजिटल मैथमेटिक्स देख रहे हैं, ये डिजिटल ऑपरेशंस है। तो डिजिटल ऑपरेशन में ये डॉट जो आप मल्टीप्लिकेशन लेते नॉर्मल मैथमेटिक्स में, ये डॉट है एंड, ठीक है। तो ये है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब 0 एंड 0 इक्वल टू 0, बराबर है। 0 एंड 1 0 कैसे आया, ये देखो, ये 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 कितना आएगा, 1 एंड 1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी एंड गेट, ठीक है। और गेट देख लेते, जैसा एंड ऑपरेशन है वैसा ही और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन में कैसा याद रखोगे, और की वर्किंग क्या है, कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 रहा, दिस और दिस, दिस और दिस, तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। दोनों में से कोई भी 1, और है ना, जनरल बोली भाषा में भी और मतलब दिस और दिस, लेकिन एंड मतलब दोनों लगते हैं, है ना। तो और गेट का आउटपुट 1 आपको तब मिलेगा जब दोनों में से कोई भी एक 1 रहेगा, ठीक है। ये है सबसे पहले और गेट का सिंबल, ठीक है ना। ये क्या करना है, एक थोड़ा सा ऐसा कर्व निकाल देना और ऐसा बना के ये हो गया, ये हो गया इसका आउटपुट, और ये हो गए इसके 2 इनपुट। तो इसमें भी 2 इनपुट है और गेट में, मतलब 2 इनपुट आएंगे, मतलब 4 पॉसिबिलिटी ट्रूथ टेबल में, है ना। और हर एक के लिए आउटपुट आप कौन से लॉजिक से बनाओगे, कि दोनों में से कोई भी इनपुट एक भी 1 रहा, दोनों रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, है ना, तो इसका आउटपुट आएगा 1। तो चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। फिर से ये चीज बराबर से याद रख लेना, है ना, क्योंकि 2 इनपुट है, 4 पॉसिबिलिटीज, मतलब a0 b0, a0 b1, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अभी चेक करो, दोनों में से कोई भी एक 1 रहा तो भी उसका आउटपुट 1 आएगा। तो a0 b0 कोई भी 1 नहीं है तो आउटपुट 0, है ना। a0 b1 मतलब इसका 1, a1 b0 इसका भी 1, यहां पे तो दोनों 1 है तो चलेगा 1, ठीक है। तो ये बनेगा इसका ट्रूथ टेबल या फिर ऑपरेशनल टेबल, बराबर है। तो क्या आएगा इसका ट्रूथ टेबल, 0 1 1 1। और कैसे याद रखोगे, दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 तो आउटपुट भी 1, ठीक है। तो इसका अभी लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। तो आउटपुट और मतलब है ना, ये थोड़ा बहुत एडिशन के जैसा लग रहा है, देखो 0 + 1 1 1 + 1 0, है ना। तो और का सिंबल भी डिजिटल ऑपरेशन में, और का सिंबल आपके मैथमेटिक्स के प्लस के सिंबल के जैसा है,
है ना, प्लस नहीं है, इसको a प्लस बी ऐसा मत रीड करना, है ना। आप डिजिटल डेटा रीड कर रहे हो तो कैसा रीड करोगे उसको, a और b, y इक्वल टू a और b। तो प्लस का सिंबल जो है आपके मैथमेटिक्स का वो इधर है और, ठीक है। तो a और b मतलब 0 और 0 इक्वल टू 0, है ना, प्लस के जैसा ही लग रहा है इसलिए कभी कभी प्लस बोलने की इच्छा हो जाती है ना। 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 मतलब इसका आउटपुट आएगा 1। 1 और 1, 1 और 1 मतलब पहला भी 1 है दूसरा भी 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है ना। नहीं तो 1 + 1 2 लिख दोगे, 2 होता ही नहीं है डिजिटल सर्किट में, है ना। 1 और 1 इक्वल टू 1 लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गई और गेट। तीसरी गेट सिंपल है, नॉट। नॉट गेट को ना एक ही इनपुट लगता है, दो नहीं लगते, एक ही इनपुट लगता। तो ट्रुथ टेबल में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, सिर्फ दो ही होंगी, या तो ये 0 रह सकता या तो ये 1 रह सकता। तो एंड गेट का लॉजिक ये है, सॉरी नॉट गेट का लॉजिक ये है ना कि जो भी इनपुट रहेगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब 0 है तो 1 करेंगे, 1 है तो 0 करेंगे, है ना। तो देखो इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो क्या करता है ये नॉट गेट, इन्वर्ट करता है, नॉट ऑपरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसका ट्रुथ टेबल है सिंपल, ठीक है। यह है सिंबल, एक ट्रायंगल दिखाना और ट्रायंगल के आगे छोटू सा सर्कल, ये हो गया नॉट गेट, ठीक है। और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉट ऑपरेशन ये इस प्रकार से दिखाते हैं, जो भी इनपुट है उसके सर के ऊपर बार लगा दिए तो वो हो गया उसका नॉट, ए नॉट। सो y इक्वल टू ए नॉट, ठीक है ना। कोई कोई लोग अगर इनपुट को b से रिप्रेजेंट करते तो b नॉट, ठीक है। तो a नॉट b नॉट ये हो गया इसका लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। मतलब 0 का नॉट इक्वल टू 1 बराबर, और 1 का नॉट मतलब 0 बराबर है। नॉट ऑपरेशन मतलब उसके सर के ऊपर बार लगा देना, ठीक है। तो 0 नॉट इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो डिराइव गेट भी देख लेते हैं। और जैसा मैंने बताया था डिराइव गेट जो है ना वो बेसिक गेट से बनाए जा सकते हैं, बेसिक गेट के ऊपर ही वो डिपेंड है, इसलिए उनको डिराइव्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले, और ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये भी डिजिटल ऑपरेशन में काम में आते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट, नैंड को कैसे याद रखना ना, नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड मतलब एंड गेट के आगे नॉट लगा देंगे तो बनेगा नैंड गेट। एंड गेट के आगे नॉट लगा देंगे, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एंड गेट के आगे नॉट लगा देंगे तो जो आउटपुट मिलेगा उसको नैंड कहेंगे, है ना, नॉट ऑफ एंड। तो ये है हमारी एंड गेट, इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया तो ये जो फाइनल सर्किट बनेगा उसको मैं बोल सकता हूं नैंड गेट, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा ये डिराइव्ड गेट बेसिक गेट का इस्तेमाल करके बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल कैसे याद रखना ना, देखो नैंड मतलब एंड के आगे नॉट लगाया है ना। तो नैंड गेट का सिंबल कैसे याद रखना, ये एंड का पूरा सेमी सर्कल निकाल लेना जैसा का वैसा, ठीक है ना। और ये नॉट का ना सिर्फ छोटू सा सर्कल बनाना यहां पे, तो ये बन जाएगा नैंड का सिंबल। देखो एंड का सिंबल और नैंड का सिंबल दोनों में एक ही फर्क है, ये आगे छोटा सा सर्कल है ना, ये छोटा सा सर्कल क्या डिनोट करता है, ये नॉट को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये सर्कल भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर्कल भूल गए तो ये एंड गेट बनेगा, है ना। तो नैंड का सिंबल बराबर से याद रखो, एंड के जैसा ही है लेकिन ये छोटा सा सर्कल। अब इसका ट्रुथ टेबल याद रखना तो बहुत ही आसान है, मैं तो कहता हूं इसका ट्रुथ टेबल याद ही मत रखो, है ना। क्यों, क्योंकि नैंड का ऑपरेशन क्या है, नॉट ऑफ एंड मतलब एंड के आउटपुट को, है ना। नैंड को कैसे बनाए थे, एंड गेट को नॉट किए थे, एंड गेट को नॉट किए थे। तो एंड गेट का जो भी आउटपुट आएगा उसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, नॉट कर देंगे, तो जो मिलेगा वो होगा अपना नैंड का आउटपुट, बराबर है कि नहीं। तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले ट्रुथ टेबल में क्या करना, ये तो आपको याद है ना, दो इनपुट है तो 4 पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले एंड का आउटपुट लिखना, एंड का,
ठीक है ना। तो एंड का आउटपुट आपको पता है, एंड है ना, कैसा रहेगा, एंड 0 0 0 1, याद है ना। एंड मतलब दोनों 1 लगेंगे तब आके 1 रहता। ठीक है, फिर एक बार जब आपने एंड का आउटपुट लिख लिए, उसके बाद इसको इन्वर्ट कर देना। इसको जब आप इन्वर्ट कर दोगे तो जो ट्रुथ टेबल मिलेगा वो होगा नैंड का। क्यों? क्योंकि नैंड मतलब नॉट ऑफ एंड है, बताया था अभी, एंड के आउटपुट को इन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो 0 का बन जाएगा 1, 0 का बन जाएगा 1, 0 का बन जाएगा 1, 1 का बन जाएगा 0। तो नैंड गेट का आउटपुट बनेगा ये वाला। तो नैंड का ट्रुथ टेबल आप ऐसा याद रख सकते। पेपर में वो जो एंड का है ना, वो अपने मन में करना, रफ में। ठीक है ना, पेपर में सिर्फ यही लिखना, नहीं तो आप पेपर में एंड का भी लिखोगे, नैंड का भी लिखोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वो रफ में करना है ना। ये मैंने आपको लॉजिक बताया कि नैंड का ट्रुथ टेबल कैसे याद रख सकते, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। एंड का ट्रुथ टेबल लिखो और एंड का जो भी आउटपुट है उसको नॉट कर दो, इन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि नैंड में वही है, नॉट ऑफ एंड। ठीक है, तो 1 1 1 0। ठीक है, और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप ऐसा लिख सकते, ठीक है ना। नैंड मतलब क्या था, नॉट ऑफ एंड, ऐसा था नैंड मतलब, बराबर है कि नहीं। मतलब नैंड मतलब एंड के आउटपुट को नॉट कर देना। तो एंड का आउटपुट कैसा लिखे थे हमने, ए एंड बी, ये था एंड का आउटपुट, तो इसको नॉट कर दिए। नॉट मतलब उसके सर के ऊपर बार लगा दिए तो नॉट हो जाता। तो ए एंड बी के ऊपर नॉट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। ठीक है, और जैसा नैंड है वैसा ही आप नॉर भी याद रख सकते। नॉर, अभी नॉर मतलब कैसा रखोगे, नॉट ऑफ और, याद रखोगे ऐसा, नॉट ऑफ और, मतलब और गेट के आउटपुट को, और गेट के आउटपुट को नॉट लगा दिए तो क्या बन जाएगा, नॉर बन जाएगा, नॉट ऑफ और। ठीक है, तो और गेट, ये है तुम्हारी और गेट, तो इसके आगे नॉट लगा दिए तो ये बन जाएगा नॉर। इसका भी सिंबल देखो, नैंड के जैसे ही लॉजिक लगाना, पहले और का बनाना, ठीक है, ये है और का, फिर और के आगे एक नॉट भी है तो ये नॉट का सर्कल, तो ये बन जाएगा नॉर। ठीक है, ये इस प्रकार से नॉर। ठीक है, और जिस प्रकार से लॉजिक मैंने नैंड में बताया, सेम लॉजिक नॉर में भी याद रखो, है ना। नॉर का ट्रुथ टेबल याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ और का ट्रुथ टेबल लिखो और के ट्रुथ टेबल को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, 0 का 1, 1 का 0 कर दो, तो आपको ऑटोमेटिकली नॉर का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर मतलब नॉट ऑफ और है ना, तो इसलिए ये मैंने और का लिखा। और का ट्रुथ टेबल याद है ना, 0 1 1 1, तो इसको उल्टा कर दो, 0 को 1 आएगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अरे सॉरी, ये नैंड आ गया गलती से, यहाँ पे ना नॉर चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर का ट्रुथ टेबल, है ना। पेपर में लिखते समय ये वाला कॉलम नहीं लिखना, है ना, सिर्फ ये वाला लिखना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नॉर का ट्रुथ टेबल। और लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसा नैंड में लॉजिक बताया वैसा, और कैसा लिखे रहते थे हमने, ए और बी, ये हो गया ए और बी, तो उसके ए और बी के, है ना, जो और गेट का आउटपुट है उसको नॉट करना है। तो नॉट करना है मतलब इसके सर के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर। सिंपल। ठीक है, ये एक्सऑर गेट एक स्पेशल टाइप की गेट है ना। वैसे जो डिराइव्ड गेट है वो सभी स्पेशल टाइप की है, लेकिन ये और स्पेशल टाइप की गेट है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, है ना, एक्स और, है ना। इसका सिंबल कैसे याद रखना ना, देखो एक्स और, देखो नॉर नहीं है, नॉर का सिंबल कैसा है, ये ऐसा है, और के आगे सर्कल, ये हो गया नॉर, लेकिन ये एक्स और है, एक्सक्लूसिव और, तो और के जैसा ही बनाना, लेकिन यहां पे एक ना ये लगा देना, है ना, और एक लाइन बना देना, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और का गेट, एक्सक्लूसिव और का जो सर्किट है वो कौन से लॉजिक पे काम करता है, इसका आउटपुट हाई होता है, हाई मतलब 1। इसका आउटपुट 1 कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं चाहिए, है ना। मतलब 0 0 रहा तो नहीं चाहिए, 0 1 अलग अलग, 1 0 अलग अलग। ठीक है, तो इसका आउटपुट 1 कब आता है,
जब दोनों इनपुट अलग अलग है, ठीक है ना, और उस गेट को बोलते XOR गेट। ठीक है, तो कैसे आएगा ट्रुथ टेबल, देखो ये वाला डब्बा तो आपको याद हो ही गया होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज। तो अभी XOR का ट्रुथ टेबल लिखना है, ठीक है ना, XOR का ट्रुथ टेबल। XOR का लॉजिक क्या है कि दोनों में से दो जो इनपुट है दोनों सेम नहीं होने को होना, उसका आउटपुट 1 तभी जाएगा जब दोनों डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो पहला देखो A0 B0 सेम सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है ना। A0 B1 डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। A1 B0 डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। A1 B1 सेम है तो आउटपुट 1 नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा लाइक दिस, 0 1 1 0। ठीक है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन XOR का कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना। जनरली और अपना प्लस रहता तो उसके ऊपर एक सर्कल बना देना, ये हो गया XOR। तो Z इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू A XOR B, मतलब 0 XOR 0 कितना आएगा, 0 XOR 0 0, ठीक है ना। 1 XOR 0 कितना आएगा, 1 XOR 0 1 XOR 0 कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहते हैं। और XOR के उल्टा XOR के उल्टा है XNOR, ठीक है ना। ये XOR का, जैसे XOR में क्या हुआ है कि दोनों इनपुट डिफरेंट रहे तो आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कर दिए तो वो बन जाएगा XNOR, ठीक है ना। मतलब दोनों इनपुट अगर डिफरेंट रहे तो आउटपुट 0 आएगा, और दोनों इनपुट सेम रहे तो आउटपुट 1 आएगा। तो उस गेट को बोलेंगे, स्पेशल गेट को XNOR बोलेंगे। खैर वो जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए, ठीक है। तो इतनी सारी गेट्स बराबर से याद रखो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहां से हमेशा मिलेगा आपको, तो पेज नंबर ये वाले बराबर से देख लेना, ठीक है।